हर हर महादेव। प्रिय दर्शकों, संत कबीरदास जी ने कहा है, बोली एक अनमोल है, जो कोई बोल न जान, ये तराजू तौल के तब मुख बाहर आन। मकर राशि वालों के लिए हालात कुछ ऐसे ही बनने वाले हैं। बहुत सोच समझ करके बोलना है, तौल कर बोलना है, मीठा बोलना है, अच्छा बोलना है, भाषा अच्छी रखनी है, शैली अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि 18 मई 2025 से लेकर के राहु जो है सेकंड हाउस में जाएंगे। सेकंड हाउस आपके भाषा का है, आपकी भाषा, आपके शब्द, आपका मुँह, आपका गला। यहाँ जब राहु जाएगा, यहाँ बैठेगा, तो आपको संयमित भाषा का प्रयोग करना है। अगर इतना करने में सफल रहते हैं आप, और ये कब तक रहेगा राहु? 18 मई से लेकर 5 दिसंबर 2025 के बीच। 25 नहीं, 26 माफ कीजिए, 5 दिसंबर 2026 यानी 1.5 साल रहेगा। लेकिन 18 मई तक हालात कैसे रहेंगे, ये भी थोड़ा-सा समझ लीजिए 1 मिनट में, उसके बाद फिर मैं उस पे आता हूँ। वो 1.5 साल कैसे रहेंगे उस पर बात करेंगे। देखिए, उससे पहले राहु जो है यहाँ है, थर्ड हाउस के राहु हैं। अनेक प्रकार के योग बने हुए हैं थर्ड हाउस में। पिशाच योग है 18 मई तक, पिशाच योग है, प्रेत बाधा दोष है, श्रापित दोष है। ये सब सारे सारे के सारे योग बने हुए हैं। तो ये ठीक तो योग नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं, थोड़ी बहुत विघ्न बाधाएं आ सकती हैं, लेकिन बाधाओं के माध्यम से काम बिगड़ेगा ऐसा नहीं है। कारण क्या है कि शनि और राहु के बीच में जिसकी वजह से जो दुर्योग बने हुए हैं ना, वो दुर्योग में डिस्टेंस बहुत ज्यादा है। शनि और राहु के बीच में जो डिग्रियां हैं, वो डिग्रियों में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। राहु जहां 30 डिग्री का है, वहीं पर शनि जो है 18 मई तक पहुंचते पहुंचते ये 5 ही डिग्री का हो पाएगा, 6वीं डिग्री में प्रवेश करेगा। तो यानी कि डिग्री बहुत ज्यादा डिफरेंस है, तो ये आपको दुष्प्रभाव बहुत ज्यादा दे नहीं पाएंगे, लेकिन हाँ, संभलना तो पड़ेगा। अगर काजल की कोठरी में गए हैं तो काला लगने का डर तो रहता ही है, तो इसलिए आपको संभलना है। ठीक है, किसी से भी लड़ना झगड़ना नहीं है, परेशान नहीं होना है, कॉन्फिडेंस लेवल को लो होने नहीं देना है। और खासकर मैं वहां बोलूंगा जो अपने सगे संबंधियों के साथ में रिश्ते अच्छे बनाने की कोशिश करनी है आपको। अगर इतना करने में सफल रहते हैं और शनि और राहु की उपासना कर लेते हैं, तो आपके लिए ठीक रहेगा। शनि और राहु की उपासना कैसे करेंगे? खासकर मैं बोलूंगा कि अगर कोई ऐसे लोग हैं जो कोढ़ी हैं, आजकल तो संभव नहीं है मिल पाना कोढ़ियों का आज के जमाने में, लेकिन हाँ, अगर कोई ऐसी संस्थाएं हों, तो वहां आप जाकर के डोनेट कर सकते हैं कोई भी चीजें। और या फिर आप किसी भी गरीब जो व्यक्ति होते हैं, दिन दुखी होते हैं, परेशान होते हैं, मजदूर वर्ग हो, ठेला चलाने वाले, रिक्शा चलाने वाले, या फिर अन्य जो तबका होता है जो आर्थिक रूप से, शारीरिक रूप से कमजोर होता है, उनके जितनी हो सकता है सेवा करिए, उनका सहयोग करिए, तो ये दोष खत्म हो जाएगा, तो ठीक रहेगा। बाकी अन्य सभी चीज ठीक है, बाकी अन्य सभी चीज ठीक है। उसी बीच में आपका लक्ष्मी नारायण नामक राजयोग भी बन रहा है, तो ये बहुत अच्छा है। पैसे देगा, पैसा भी आएगा, लेकिन अनावश्यक रूप से खर्चा करवाएगा। लेकिन बुद्धि नहीं चल पाएगी ज्यादा, तो इसका भी ध्यान रखना पड़ेगा। बुद्धि नहीं चल पाएगी। बुद्धि क्यों नहीं चलेगी? क्योंकि जड़त्व योग बना हुआ है। जड़त्व योग भी अच्छा होता है, यानी कि जड़ बुद्धि बना देता है। तो प्रेजेंस ऑफ माइंड और कहां पर कैसे कौन सी बुद्धि का प्रयोग करना है, कैसे काम करना है, ये आपको फिजिकली वर्क से भी ज्यादा मेंटली वर्क करना पड़ेगा। ये बात 18 मई तक हो गई। ठीक है, किसी भी क्षेत्र के लिए, चाहे नौकरी करते हो, जॉब करते हो, नौकरी अर्थात बिजनेस करते हो, या फिर आप छोटे उद्यमी हो, बड़े उद्यमी हो, मझोले उद्यमी हो, प्रमोशन इत्यादि का हो, शादीशुदा जीवन हो, हर क्षेत्र में पार्टनरशिप को लेकर के हो, यही शर्तें लागू होंगी। अब मैं आता हूं राहु 18 मई के बाद क्या कहता है राहु। 18 मई के बाद मैंने शुरू में कहा, एक एक और बात है, देखिए फिर से बोलूंगा, गले रत्नम गानम सकल मुख रत्नम सुकविता। यानी कि आपके गले का रत्न क्या है? आपका गान, आपकी मधुर आवाज। आपका मुख का रत्न क्या है? आपकी अच्छी भाषा, आपकी अच्छी शैली, आपके अच्छे शब्द। बस उसी को ठीक रखना है ना? तो इतना कर लेते हैं, तो क्या क्या अच्छा होगा ये आप समझ लीजिए। शर्त, ये अच्छा रखेंगे तो क्या अच्छा होगा? राहु आ जाकर के बैठा है, अगर पैतृक संपत्ति को लेकर के विवाद में फंसे हुए हैं, विवाद से छुटकारा मिल जाएगा। लंबित नहीं होगा कि लटका जा रहा है, पता चला कोई इसका सिर पैर ही नहीं है, ऐसा नहीं होगा। निष्कर्ष निकलेगा, चाहे आपके पक्ष में निकले चाहे विपक्ष में निकले, आप नतीजा आएगा। लेकिन पक्ष में कैसे आएगा? जब आप अच्छी भाषा का प्रयोग करेंगे, जब आप लड़ाई झगड़े से बचेंगे, तो अच्छा ही रहेगा। उपाय भी मैं बताऊंगा कि क्या करने से अच्छा होगा। एक दूसरी बात, वैवाहिक जीवन में देखिए, ये राहु यहाँ होता है, अगर पापक ग्रह की दृष्टि हो इस पर, या पापक ग्रह के साथ युति संबंध हो, तो आपने देखा होगा कि किसी भी की भी शादी हो जाती है ना, कोई वधु घर में आती है, वधु आने के बाद घर अलग बिखर जाता है, पति को लेकर के अलग
किराए के मकान पे चली जाती है, शिफ्ट हो जाते हैं या फिर प प पूरा कोहरा मच जाता है घर में। वो किसी भी स्त्री की कुंडली में अगर ऐसी स्थिति होती हो, खासकर राहु यहाँ हो और पापक ग्रह से युति हो, शनि से, सूर्य से इत्यादि से हो, तो घर विभाजित हो जाता है। तो ये ध्यान रखना है। आपको राहु का उपाय मैं बताऊँगा वो करना पड़ेगा। अगर वैवाहिक जीवन में प्रॉब्लम आ रही है, तो ये प्रॉब्लम और बढ़ सकती है, सावधानी पूर्वक करना है क्योंकि राहु की जो दृष्टि है ना, वो गुरु पर भी है। राहु की दृष्टि गुरु पर भी है, ये भी शुभ नहीं है। गुरु परिवार का ग्रह है। पारिवारिक जीवन खासकर अगर उसमें भी एक तो दाम्पत्य जीवन हुआ, दूसरा क्या हुआ कि अगर आप विवाह करने जा रही हैं या करने जा रहे हैं, तो अपने को बिल्कुल जो है ना एकदम ऐसा इतना मत खोलिए कि जो है ना आपने पूरा घर का भेद खोल दें। क्योंकि राहु की दृष्टि है, आपने पता चला एकदम आकर के भाव में आकर के आपने भाव व्यक्त कर दिया, सारे भेद खोल दिया, पता चला कि मौके का फायदा सामने वाले ने उठा लिया। ये नहीं होना चाहिए, ये भी ध्यान रखिएगा आप। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा और अपने आचार-विचार, व्यवहार को अच्छा रखना है आपको। ये बात भी ध्यान रखना इन 1.5 सालों में, ठीक है? इसके साथ में राहु यहाँ है पैतृक संपत्ति को लेकर के मैंने कहा और राहु की दृष्टि ऐसे कोई कार्य में पड़ रहा है, जहाँ पर गुप्त कार्य आप करने की सोच रहे हों या फिर ऐसा कार्य उससे पहले आगे क्या होगा, इससे पहले एक निवेदन करना चाहूँगा, यहाँ तक पहुँचे हैं आप, अगर आपको मेरा विश्लेषण सटीक लग रहा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में जाकर के महादेव का भक्त हूँ, कृपा आप पर भी बनी रहे, ऐसी मेरी कामना। हर हर महादेव 5 बार, 11 बार, 21 बार, जो भी श्रद्धा बने आप लिख दीजिएगा। चलिए आइए फिर से विषय पर लौट कर आता हूँ। तो होगा क्या कि यहाँ पर ऐसे भाव में है, अगर विदेश जाना चाह रहे हैं तो भी ठीक है, विदेश जाने के लिए भी ठीक है, क्योंकि 8th हाउस में भाव है। विदेश घूमना जाना चाहते हैं, विशेषकर सेटल होने के लिए नहीं, घूमना जाना चाहते हैं या फिर एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाना चाहते हैं या फिर कहीं घूमने का प्लान कर रहे हैं, तो आपके लिए सावधानी पूर्वक करिएगा, लेकिन आप प्लान आपका कामयाब होगा। आप सावधानी ज़रूर रखिएगा क्योंकि राहु है, अप्रत्याशित ग्रह है, कभी भी कुछ भी करवाता है ये। जहाँ सावधानी हटी वो दुर्घटना घटी, ये राहु के लिए ही है। तो ये आपको ध्यान रखना होगा। बाकी कोई गुप्त कार्य कर रहे हैं तो उसमें सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है और उसके साथ-साथ में लेकिन एक बात और ध्यान रखना पड़ेगा, आपका पेट का ध्यान रखना पड़ेगा या फिर नाभि से निचले स्तर के जो भाग होता है, निचला भाग होता है, उसमें आपको विशेष सावधानी बरतनी पड़ेगी। उससे अगर पहले से ही आप पीड़ित हैं, आप विशेष ध्यान रखिएगा पेट का और नाभि से निचले स्तर का। तो इन चीज़ों में ध्यान रखना पड़ेगा, बाकी अन्य काम शुभ हो रहे हैं, यात्रा इत्यादि शुभ है। उसके साथ में राहु की दृष्टि दशम भाव में भी है, अच्छी बात है। राहु की दृष्टि दशम में होने का मतलब ये है, खलबली है, खलबली है, लेकिन सपोर्ट है। कुंभ का राहु है ना, कुंभ का राहु न्यायप्रिय होता है, शनि का जैसा ही फल देगा ये। तो कुंभ का राहु जो है ना 10 में देखेगा तो मेहनत करवाएगा, कर्म प्रधान राहु है। तो प्रमोशन इत्यादि का योग बनता है, कार्य क्षेत्र में भी अच्छा प्रगति दिलाएगा, यानी कोई डील करना चाह रहे हैं, डील अच्छी हो जाएगी, सपोर्ट मिल जाएगा आपको, ये भी अच्छी स्थिति है। राहु का उपाय थोड़ा-सा समझ लीजिए अब करना क्या है आपको, एक बाँस की जो टोकरी होती है, टोकरी में अंदर से काले कपड़े से कवर कीजिए, वहाँ आप 7 प्रकार के साबुत अनाज रखिए और उस अनाज को आप किसी भी नदी में ले जाकर के प्रवाहित कर दीजिए। ये आप कर सकते हैं। ये राहु के लिए उत्तम उपाय है। अपने ऊपर वहाँ प्रवाहित करने से पहले अपने ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज़ 11 बार उसको अपने ऊपर से घुमा लीजिए और ले जाकर प्रवाहित कर दीजिए। तो राहु की शांति हो जाएगी। दूसरा जो शांति है, आप चींटियों को आटे में चीनी डाल कर के शनिवार के दिन आप खिलाइए, ये भी अच्छा रहेगा। ये मैंने मोटा-मोटी तौर पर आपको बताने की कोशिश की है कि ये ग्रह यहाँ जाएगा, ये फल मिलेगा और आप अपनी कुंडली के बारे में जानना चाहते हैं, क्योंकि आपकी कुंडली ही आपका सब कुछ है। अगर जानना चाहते हैं देश में है या विदेश में है, महिला हो या पुरुष हो, तो नीचे नंबर है, उस नंबर पे कॉल कीजिए, मेरी टीम से बात कीजिए, अपॉइंटमेंट ले लीजिए, निर्धारित तिथि पर मैं स्वयं आपकी कुंडली का विश्लेषण करूँगा। सटीक लगा हो, सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। आप खुश रहें, प्रसन्न रहें, महादेव की कृपा आप पर बनी रहे, ऐसी मेरी कामना। अनुमति दीजिए। ओम नमः शिवाय।